हेलो दोस्तों, एटी के चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का कहानी बॉयफ्रेंड का साथ मिलकर बेरहमी से किया पिता का कत्ल पार्ट 2। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह करके रस्सी अपनी सहेली के साथ शहर से बाहर घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण का साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कोई फोटो शूट कराए थे और फैशन शो में भी भाग लिया। उसने मुंबई से अपनी मां को फ़ोन कर बताया था कि वो मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जयकुमार को लगी तो वो बेहद नाराज हुए। राशि के लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। जय कुमार को बेटी की सहेली से पता चला था कि राशि उनके साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण का साथ मुंबई गई थी। इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी का काम किया। बचपन को पीछे छोड़कर बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता जय कुमार को बेटी के रंग ढंग देखकर उसकी पिता चिंता रहती थी, जबकि राशि के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की तस्वीर रहती थी। वह चाहती थी कि उसका दीवाने हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। पिता द्वारा जब राशि पर ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई तब दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने के बाद जब राशि ने अपने प्रेमी को बताया तो उसने राशि की दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। जब राशि चोरी छिपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी, जल्दी ही इसका पता राशि के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोही हो गई। पिता की हिदायत व रोक-टोक से नाराज राशि ने प्रवीण को पूरी बात बताने के साथ अपनी खोई आज़ादी वापस पाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कही। हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतक की नाबालिग बेटी ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रहे थे। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने की विभिन्न तरीकों की पड़ताल की थी। उसने प्रेमी दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः 17 अगस्त को जब राशि की मां और भाई एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने पांडिचेरी में गए तो उन्हें मौका मिल गया। ये कलयुग की बेटी अपने पिता की हत्या करने तक को उतारू हो गई। उसने हत्या की पूरी योजना बना डाली। जालिम बेटी राशि ने घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने को जो दूध दिया उसमें नींद को 6 गोलियां मिला दी थी। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गई। पिता को सोया देख राशि ने उन्होंने आवाज़ देकर वो थपथपा कर जाना कि वह पूरी तरह बेहोश हुई या नहीं। संतुष्ट हो जाने पर राशि ने प्रवीण को फ़ोन कर घर बुला दिया। वह चाकू साथ लेकर आया था। घर में रखे चाकू व प्रवीण द्वारा लाए चाकू से दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े जय कुमार जैन के गले व शरीर पर बेरहमी से कोई वार किया, जिसने उनकी मौत हो गई।
इसके बाद दोनों शव की घसीटकर बाथरूम में ले गई। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून का दीवार पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही राशि घर से निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर आ गई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के पैर व प्रवीण का हाथ भी आंशिक रूप से झुलस गई। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगे। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें व धुआं निकलता देखकर पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को फोन कर दिया था। इस बीच राशि ने नाटक करते हुए मदद के लिए शोर मचाया और लोगों को बताया कि उसके पिता बाथरूम में आने गई। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वह जल गई। इस तरह दोनों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। बेटी को पिता की हत्या करने का फिलहाल कोई मलाल नहीं है। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, तब परिवार के सभी लोग अचंभित रह गए। सोमवार की शाम को राशि की मां व भाई भी लौट आई थी। मां ने कहा कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। हालांकि घर वालों ने उसे पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने का कहा, लेकिन राशि ने साफ इनकार कर दिया। उधर प्रवीण का माता पिता को अपना बेटे के प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण राशि के पिता से नाराज था। उसने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप में चेतावनी देते हुए अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने राशि का मोबाइल छीन लिया था। इस पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल गिफ्ट किया तो उसके पिता ने वो भी छीन लिया। वह उसकी गर्लफ्रेंड को पीटते डांटते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। आखिर में प्रवीण ने अपनी गर्लफ्रेंड को पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला लिया। मंगलवार को हत्यारोपी बेटी से मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। लड़की की मां भी घर पर ही रही। राशि ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को चाकू नहीं मारा, लेकिन घटना के समय वह मौजूद थी। राजाजी नगर पुलिस द्वारा मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी के सामने राशि को पेश किया, जहां के आदेश के बाद उसे बलक्यारा वाल मंदिर भेज दिया गया। राशि सामान्य दिखाई दे रही थी। जब उसे जेजेबी के सामने ले जाया गया तो उसके चेहरे पर अपने पिता की हत्या करने का कोई पश्चाताप नहीं देखा। वही राशि के प्रेमी प्रवीण को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता। प्रवीण और राशि ने योजना बनाते समय अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती। दोनों हत्या के हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गई थे कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता। बेटा हो या बेटी, माँ बाप को उनके चरित्र और व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर गलत राहों पर उतर जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए और कहानी को सुनने के लिए।
ऐसे ही अच्छा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।